संबोधि साधना और कुछ नहीं, जीने की ही कला है। संबोधि साधना व्यक्ति को संसार में मुक्ति का मार्ग देती है, संसार से अलग नहीं करती, संसार से मुक्त नहीं करती, संसार में मुक्त करती है। कोई भी व्यक्ति अगर एक अच्छी तरीके से अपने जीने को सीख जाए, जीने की कला का पाठ अगर जिंदगी में पढ़ ले, तो उसका जीवन उसके लिए वरदान बन जाता है। मानसिक संत्रास, भय, चिंता, आक्रोश, तनाव, ये सब मनुष्य के अंतर्मन में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जीने की कला का पाठ नहीं सीख पाता। नकारात्मक सोच, टेढ़ा स्वभाव, कर्कश वाणी, नेगेटिव संबंध, एक दूसरे के प्रति विपरीत भावनाएं, ये सब इसलिए हमारे जीवन में होती रहती है क्योंकि हम जीने की कला का पाठ नहीं सीख पाते। ऐसा नहीं है कि कोई जीने की कला का पाठ सीखने के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा अभ्यास करना पड़ता होगा, बहुत सरल है। जिंदगी में जीने लायक जो बातें होती है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, केवल याद दिलाऊंगा, बाकी हम जानते सब है। जीवन में जीने के लिए जो अच्छी बातें होती है वो एक पोस्ट कार्ड पर लिखी जा सकती है। कोई बहुत बड़े शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं होती है। उनका विस्तार करना हो तो नए 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 शास्त्रों का गठन किया जा सकता है। पर अगर समझना हो और जीने की मानसिकता अगर व्यक्ति तैयार कर चुका हो कि मैं इन सूत्रों को अपने जीवन में जी सकता हूं, तो एक छोटे से पोस्ट कार्ड पर अच्छी जीने की बातें लिखी जा सकती हैं। और सच्चाई तो यह है कि हम सब उन बातों को जानते भी हैं। आपने बचपन से एक बात सुनी होगी और हमने वो सुना है, आत्मा की आवाज। पता है इस आत्मा की आवाज का मतलब क्या होता है? हम जब भी कोई काम करते हैं, अच्छा या बुरा, अच्छा करें तो मुझे नहीं पता कि आत्मा की आवाज़ आती है कि नहीं आती है, पर जब हम जिंदगी में कोई गलत काम करते हैं तो भीतर से एक आत्मा की आवाज़ आती है कि तू जो कदम बढ़ा रहा वो गलत है। लेकिन हम पर हमारे अन्य संस्कार ऐसे हावी हो जाते हैं कि हम आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। पर जब भी हम कोई गलत काम करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं तो एक आवाज़ ज़रूर आती है भीतर से कि तू जो कर रहा है वो गलत है, और इसी का नाम आत्मा की आवाज़ है। कुछ लोग होते हैं जो समय रहते आत्मा की आवाज़ को सुन लेते हैं, संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते, अपने ही संस्कारों की धारा में हमेशा बहते रहते हैं। हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। कुछ लोग हैं जो इसको बड़ा प्रसाद मानकर जीते हैं, आनंद भाव से जीते हैं, मुस्कुराकर जीते हैं, मस्ती से जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसे विषाद बनाकर जीते हैं। दुनिया में अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है, एक लाइन का फर्क है। अमीर वो है जिसके गले में सोने की चैन है, और गरीब वो है जिसके नसीब में चैन से सोना है। किसी के नसीब में सोने की चैन है, किसी के नसीब में चैन से सोना है, एक लाइन का फर्क है। और हम समझ सकते हैं सोने की चैन कुछ पल तो अच्छी लगती है, पर जिंदगी जीने के लिए सोने की चैन नहीं चाहिए, आदमी को चैन से सोना चाहिए। सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, क्योंकि मजदूर कभी नींद की गोली खाया नहीं करते। आज जो मैं कुछ आपको छोटे छोटे स्वर्णिम सूत्र, चूंकि 30 मिनट के अंदर अंदर ही आपको अच्छी बातें देनी है, तो मैं बिना किसी बड़ी भूमिका बनाए आप लोगों को पहली बात तो ये पढ़ा दूं कि हमारा जीवन प्रभु का प्रसाद है। इसे जितना आनंद से जी सकें, जितना मुस्कुरा कर जी सकें। उलझने तो हर कदम पर खड़ी है। क्या? उलझने तो हर कदम पर खड़ी है, पर जीवन की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। दुनिया में कौन है जिसके जीवन में माथा फोड़ी नहीं होती? दुनिया में कौन है जिसके जीवन में छाती कूटे नहीं होते? दुनिया में कौन है जिसके जीवन में सिरपच्चियां नहीं होती? आखिर ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरह का तनाव नहीं होता? महापुरुषों की परिस्थितियां भी बदलती है और हमारी परिस्थितियां भी बदलती है। भगवान महावीर के कान में कीले ठोके गए, बच्चे तो आप भी नहीं हैं, उनके कीले ठोके गए, आपके कड़वे शब्द ठुकते हैं। कभी पत्नी टेढ़ा बोल जाती है, कभी पति टेढ़ा बोल जाते हैं। बच्चे कौन सा छोड़ते हैं हमें, वो भी कई बार सामना करते हुए हमारे सामने टेढ़ा बोल जाते हैं।
तो उन्होंने कीले कानों में सहन कर लिए और हम लोग कड़वे शब्द सहन नहीं कर पाते। मैंने कहा ना, परिस्थिति ज्यादा विकट किसकी थी, महावीर की थी कि हमारी है? बुद्धि लगाओ। हम तो केवल कड़वे शब्द ही तो सुन रहे हैं ना, तो भी विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपा खो देते हैं। कल्पना करो एक ऐसे राजकुमार की जो राजकुमार के जीवन से निकल कर आया है, संत बन गया, सन्यासी बन गया, मुक्ति के लिए कदम बढ़ाने के लिए, और अभिनिष्क्रमण करके शांति के पथ पर निकल चढ़ा। लेकिन उस व्यक्ति की शांति की पराकाष्ठा कितनी हो सकती है? परिस्थितियां बदल रही है, कभी कोई कान में कील ठोक रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, कभी कोई पांव में अंगीठी जला रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, कभी कोई चंड कौशिक उनके पांव में डंक मार रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। लेकिन इन सब के बीच मुक्ति आदमी को तब उपलब्ध होती है जब बदलती हुई परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मनस्थिति को ठीक, संतुलित और पॉजिटिव बनाकर रखता है। एक बात तो तय है कि जितनी तकलीफें भगवान श्री महावीर ने सही होगी, बोलो, हमने, बोल दो, सही है तो बोल दो, नहीं सही होगी ना। और एक बात तय है, जैसा जीवन भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास में जिया होगा, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो पल पल छोटी छोटी बातों को लेकर संसार में कितने स्वार्थी हो जाते हैं। भाई भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, रिश्तों के साथ कितना स्वार्थ हमारे भीतर आ जाता है। कल्पना करो, जब भगवान श्री राम वन पार करके पहुंच चुके थे और अपनी कुटिया का निर्माण कर चुके थे, तो वन देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर कहा, भगवान आप जंगल में आ रहे थे, मुझे थोड़ी सूचना तो भिजवा देते, मैं कम से कम आपके लिए रास्ता साफ सुथरा बना देती, पर अब भी मुझे कोई सेवा बता दो। क्या कहा? अब भी मुझे कोई सेवा बता दो। राम जी ने कहा, भाई वन देवी, हम तो रास्ता पार कर चुके हैं, पर तुम्हें अगर सेवा चाहिए तो एक काम जरूर करना, मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते में कांटे बहुत हैं, उनको तुम साफ कर देना। कहा, भगवान आप तो आ गए, अब वहां पर कांटे रहे न रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो और आगे जाना है, अब आगे के कांटे हटाओ ना। राम ने, नहीं, आगे के कांटे की चिंता मत कर, वो तो मैं पार कर लूंगा, तो अगर हटा सकते तो मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के कांटे हटा दें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता एक दिन मेरी तलाश करता हुआ मेरा छोटा भाई भरत इस रास्ते पर आएगा और वो इस बात के लिए आंसू बहा बहा कर आएगा कि मेरे कारण मेरा भाई किस तरह कांटों का रास्ता पार करके निकला है। तो मैं नहीं चाहता मेरे कारण मेरे छोटे भाई की आंखों में आंसू भी आए। हां भाई, इसे कहते हैं परिवार की जिंदगी। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी, बोलो 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 बोलो, भगवान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जीने की कला का पहला पाठ आज हम समझ रहे हैं, तो मैं पहला पाठ दे रहा हूं। आखिर हम जिंदगी को कैसे जिएं कि मीठी मधुर आनंद भरी सुकून भरी बनी रहे। मैं पहला अनुरोध करना चाहता हूं, और वो इस बात के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। वक्त को वक्त बदलते हुए वक्त नहीं लगता, इसलिए हर वक्त के लिए अपने हर वक्त में अपने आप को तैयार रखो। ठीक है? कब किसका वक्त बदलता है, कब किसकी नसीब बदलती है, कब किसके भाग्य बदलते हैं, कब किसकी किस्मत बदलती है, पता नहीं लगता है। लेकिन इस बिगड़ती बनती हुई जिंदगी की किस्मत में भी जो व्यक्ति अपने मन की धारा को संतुलित रख लेता है, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। जरा एक बुद्धि लगाओ, तो जब हम चलते हैं तो हमारा कौन सा पांव आगे चलता है? क्या कहा जाता है भाई, घर से बाहर निकलो तो, हाँ भाई साहब आप खड़े होइए तो, थोड़ा आप चलिए तो, हाँ, कौन सा पांव आगे आया? सीधा पांव आगे आया। केवल सीधे पांव से चलिए तो मतलब सीधा पांव आगे रहेगा। पर मैं यहीं से जीवन की पाठ की शुरुआत करता हूं। सीधा पांव कभी जिंदगी में गुमान ना करे कि मैं आगे हूं, और उल्टा पांव जीवन में कभी गिला ना करे कि मैं पीछे हूं, क्योंकि वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। और यही पाठ पढ़ा रहा हूं। एक बार दिमाग में लो, आपने सीधा पांव बढ़ाया आगे, अब क्या करोगे? अटक गए ना, किसकी जरूरत पड़ेगी?
अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? केवल सीधे पांव से जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। जिंदगी में भले भी दिन आते, जिंदगी में बुरे भी दिन आते, अरे कड़वे मीठे फल यहां पर कर्म के सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पांव, कभी धूप और कभी छांव। और तय है कि जब हम चलते हैं, तो जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा पहला कदम, बोलो बोलो, सीधा होता है। पर विश्वास रखना, उल्टा कदम अपना धैर्य न खोए, अपना आत्मविश्वास न खोए, अपना मन का संतुलन न खोए। वो विश्वास रखे, उसका भी वक्त आएगा, और वक्त ये आएगा, अगला कदम उल्टा पांव आगे होगा और सीधा पांव पीछे होगा। इसलिए हर परिस्थिति के लिए अपनी मनस्थिति को तैयार रखिए। ईसीजी की रिपोर्ट की तरह हमारी जिंदगी है। सीधी रिपोर्ट आ गई तो जिंदगी एंड हो जाती है, और उतार चढ़ाव चल रहा है तो जिंदगी चल रही है, एहसास कराती है। तो जीवन के आने वाले उतार चढ़ावों से अपने मन को विचलित करने के बजाय जो व्यक्ति उस परिस्थिति में भी अपने मन के दशा को शांत कर लेता है, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। मुसीबत सबके जीवन में आती है, पर जो मुस्कुरा लेता है उस पर हावी नहीं होती। आती तो सबके जीवन में, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, अरे भाई भगवान राम नहीं बचे, पक्की बात, भगवान कृष्ण नहीं बचे, भगवान बुद्ध और महावीर नहीं बचे, जीसस और सुकरात नहीं बचे, तो एक बात तय है, जिनकी रोज पूजा करते हैं वो नहीं बचे, तो हम उनके बच्चे कहां से बचेंगे? ठीक है ना? जिनकी रोज पूजा करते हैं वो भी नहीं बचे, तो हम उनके बच्चे कहां से बच पाएंगे? तो परिस्थितियां तो बदलेगी, पर ठीक है, खुशियां पाने के लिए काम ना करें, अगर कर सकते हैं तो खुश होकर जीवन का हर काम करें। जब आप खुश होकर जीवन का हर काम करते हैं, जिंदगी तो जलेबी की तरह है, यूं 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 घूमती रहेगी। तब भी जलेबी इसलिए जायका दे जाती है, क्यों? क्योंकि अगर आपने उसमें मुस्कान की चाशनी डाल दी, तो जैसे जलेबी की उलझने भी हम जायके से खाते हैं, ऐसे जिंदगी की उलझने भी मुस्कान की चाशनी डालने से जायकेदार हो जाती है। ठीक है, देखो भाई, एक बात याद रखना, जो जहर पिए वो, और जो अमृत पिए वो, जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं। पक्की बात। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, पर उनमें से एक चीज और निकल कर आई, जो जहर निकल कर आया था। अमृत भी निकल कर आया, हलाहल भी निकल कर आया था। अमृत पीने के लिए तो पूरा देवलोक उमड़ पड़ा, जब हलाहल की बात आई तो सब भाग गए, पलायन कर गए, सब रफू चक्कर हो गए। और तब देवों के देव महादेव तैयार हुए कि सृष्टि को अगर बचाना है, मानवता के कल्याण और सृजन के लिए, मैं इस हलाहल को पीने को तैयार होता हूं। और तब वो नीलकंठ उस जहर को पीते हैं। कैसे कहूं, अमृत पीने वाले देव तो देव रह गए, पर उस हलाहल को पीने वाले देव महादेव बन गए। अमृत पीने वाले देव तो देव रह गए, पर उस हलाहल को पीने वाले देव महादेव रह गए। तो अमृत पीने वाला देव होता है, जहर पीने वाला महादेव होता है। और जिसको दोनों पीना पड़े उसी को पतिदेव कहते हैं, उसको दोनों ही पीने पड़ते हैं। ठीक है ना? उसके लिए उसको अपने अंतर मन को तैयार करना पड़ता है। चलो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंत्र दे रहा हूं जिंदगी के लिए। नंबर 1, अगर आप अपने आप के लिए संबोधित साधना के दौरान, जब आप यहां से घर जाएंगे, तो परिस्थितियां बदलने के बावजूद अपनी मनस्थिति को ठीक रखने के लिए अगर आप छोटे छोटे मंत्र जीवन में जोड़ना चाहते हैं, तो पहला मंत्र अपने आप के लिए जोड़ लो, और वो है, मैं आह आह नहीं कहूंगा, जिंदगी में जब जो हो जाए उसको वाह कहूंगा। वाह भाई, आह आह कहकर अपने मन को दुखी करने के बजाय जो व्यक्ति वाह वाह कहकर जीवन को पार कर लेता है, वो जीवन की बाजी जीत लेता है। परिस्थितियां दो व्यक्ति की जिंदगी में एक जैसी है, कोई आह कहकर दुखी हो जाता है, कोई वाह कहकर सुखी हो जाता है। केवल कहना नहीं है, सोचना भी है। कहने भर से नहीं होगा, हमारे मन की दशाएं भी निर्मल होना बहुत जरूरी है। जब तक भाव दशाएं, मन की दशाएं निर्मल नहीं होगी, तब तक मुंह से बलियम वाह वाह आह आह कहते रहे, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो जीवन के लिए पहला मंत्र क्या? वाह।
इसका मतलब हमेशा हर परिस्थिति का स्वागत करेंगे, कभी किसी से शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है ना? हो सकता है आप जिस रूम में हैं 3 लोग पलंग पर है, 2 लोग कहां हैं? जमीन पर है। ओफो, ये लोग पहले आ गए, बेटे पलंग के कब्जा कर गए, थोड़ा मैं लेट आया तो मुझे जमीन मिली। नहीं नहीं, वाह भाई वाह, क्या प्रभु जी तूने व्यवस्था कर दी। बिछौना तो दिया है, गद्दा तो दिया है। भगवान महावीर तो जब जंगल में साधना करने के लिए निकले थे तो वो तो जमीन पर ही लेटा करते थे, वो तो बिछौना भी नहीं बिछाते थे। जो पलंग पर सोए हैं उनकी साधना हो सकता है पूरी हो या ना हो, पर जो जमीन पर सोए हैं उनकी साधना को 2 कदम और आगे बढ़ने में, क्योंकि 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 वो भगवान महावीर के उस परिस्थिति के और करीब पहुंच गए जो बिल्कुल ही जमीन पर लेटते थे। जंगलों में जमीन पर उबड़ खाबड़ कंटकाकीर्ण जमीन पर वो लेट जाया करते थे, आराम कर लिया करते थे। स्वागत नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे, क्या नहीं करेंगे? शिकायत नहीं करेंगे, शिकवा नहीं करेंगे। अगर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मंत्र फटाफट आप जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लो, वो है जो प्राप्त है उससे पर्याप्त मानेंगे। समझ गए ना? हमारा मन तब सुखी होता है जब हम प्राप्त का आनंद लेते हैं, हमारा मन तब दुखी होता है जब हम अप्राप्त के पीछे भागते हैं। अंधाधुंध दौड़ हमारी शुरू हो जाती है, जो नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं और जो है हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। आपने देखा होगा हर सासू मां एक बात कहती है, जिसके 2 बहुएं हैं, एक तो उसके साथ में है और एक बेंगलोर में है। तो जब उसके घर में मेहमान आते हैं ना तो अकेले में उनके सामने एक बात कहती है, और ये तो जैसी है वो वाली बहू ना बेंगलोर, वो बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है, मैं हो जाती है। तो वो मारवाड़ी में कहावत है, हो सकता है शब्द में थोड़ा फर्क हो जाए, दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं। दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं, पास जाओ तो पता लगे वो तो पूरे भाटे हैं। ठीक है ना? अपने जहां बैठे तो वहां तो और भी अच्छा था। इसको यूं समझ लो ना कि जैसे दूसरी की थाली में घी ज्यादा लगता है। तो जो दूर है ना उसको तो सासू को लगता है वो बहुत अच्छी है, पर जो पास है, जो है उसका आनंद नहीं लेते, पर जो नहीं है हम उसका रोना रोते रहते हैं। देखो आप किसी के घर जाते होंगे ना मिलने के लिए, और जैसे आप उनके घर जाते हैं तो सामने वाला जाते ही किस बात से आपका स्वागत करता है? बुद्धि लगाओ। जैसे आप उसके घर जाते हैं तो जाते ही वो पहला शब्द क्या बोलता है? नहीं, पधारो सा भी बाद में बोलता है, राम राम सा भी बाद में बोलता है, जय जिनेंद्र भी बाद में बोलता है, नमस्कार भी बाद में बोलता है। जाते ही पहला प्रश्न पूछता है, बोलता तो बाद में, पहले क्वेश्चन खड़ा करता है, भाभी जी नहीं आए? क्या पूछता है? बोलो, भाभी जी नहीं आए। अब उसको पूछो तो तुम्हारे भाभी जी से क्या काम है? जो आया है उसका आनंद नहीं लिया जाता है, और जो नहीं आया है उसको याद किया जाता है। अभी जैसे हम कहीं भी जाएंगे, समझो मैं कहीं गया तो पूछेंगे चंद्रप्रभ जी बाप जी नहीं आए, शांतिप्रिय जी नहीं आए। मैं रायपुर में जैसे प्रवचन देने कई जगह जाता तो कई जगह हम दोनों गुरुजन चले जाते, मैं और शांतिप्रिय सागर जी, और कई जगह मैं अकेले ही चला जाता। तो मैं जाता तो जाते ही पहला प्रश्न, बाप जी शांतिप्रिय जी नहीं आया? जो है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है हम उसे याद करते रहते हैं, और यहीं से हमारे आनंद में कटौती होती है। किसको क्या मिला इसका मत करो गिला, क्योंकि हमें जो मिला हमारी किस्मत से ज्यादा मिला। और जो व्यक्ति इस मंत्र को अपने जेहन से जोड़कर रखता है वो कभी दुखी राम नहीं होता है। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और वो है अपने मन को थोड़ा सा उदार कर लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा सा अपने मन को उदार कर लीजिए। उधार नहीं, उदार। अगर मन को कर लिया उदार तो आपका हो जाएगा उद्धार। क्यों कर लीजिए उदार? क्योंकि हम जिंदगी जीने में थोड़े से कंजूस हो जाते हैं, उदार नहीं हो पाते हैं, दिलदारी से काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, ब्याह शादी करनी हो ना, उसमें अगर खर्चा करना हो तो बड़े उदार हो जाते हैं, दिल खोल के खर्चा करना है, फिर कमाएंगे, लगा तो खर्चे की चिंता मत कर। प्रायकर आपने देखा होगा, जब भी हम किसी से बात करते कहते हैं देख हमारे काम बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, आगे क्या कहते हैं? पैसे की चिंता मत कर। अब बताओ बढ़िया में बढ़िया क्या करेगा?
बैंड वाले तो वही आएंगे, कपड़े वही आएंगे, माइक उसका वही बजेगा, पर हम फ्री में कह देते हैं काम बढ़िया से बढ़िया करना, पैसे की चिंता मत करना। वो समझ जाता है ये फंसा, काम तो वो का वही होगा, बढ़िया कहां से करेगा? घी वही डालेगा, अगर खाना बन रहा है घी वही डालेगा, मसाला आपके, आप रसोई कहते हैं बढ़िया से बढ़िया बनाना, भाई देख पैसे की चिंता मत करना, बढ़िया से बढ़िया बनाना। अब वो क्या बढ़िया बनाएगा? गैस के चूल्हे पर ही सामान पकेगा। सहज स्थिति के साथ अगर हम जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए मन को थोड़ा उदार रखते हैं, समझो किसी ने आपको दो टेढ़े शब्द कह दिए, आपके पास दो स्थिति है, या तो आप भी टेढ़े बन जाएं या थोड़े से उदार बन जाएं, कोई बात नहीं। दुनिया में वे लोग अधम होते हैं जो माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं करते। नंबर एक, दुनिया में वे लोग अधम होते हैं जो माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं करते। दुनिया में वे लोग मध्यम होते हैं जो माफी मांगने पर माफ कर देते हैं, पर वे दुनिया में महान होते हैं जो बिना माफी मांगे के सामने वाले की गलती को माफ कर देते हैं, मन से माफ कर देते हैं। अपेक्षा नहीं रखते कि उसने मेरे साथ इतनी बड़ी गलती की, मैं भी उसे मजा चखाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं पॉजिटिव रहूंगा। मैं कभी भी सामने वाला कितना गलत है ये उसकी किस्मत की बात है, उसकी तकदीर की बात है, पर मैं उसके साथ कभी गलत होने की व्यवस्था लागू नहीं करूंगा। एक काम तो जरूर कर लो, कोई आपका भाई है, भतीजा है, बहू है, पत्नी है, पति है, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र लोग हैं, कोई भी हैं, पर एक आदत तो डाल लो, मैं जिंदगी में जो भी मेरा वो अमुक व्यक्ति है मेरा करीबी, उसके जीवन की एक गलती को तो जरूर माफ करूंगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दी उसने। ठीक है ना? क्या करूंगा मैं? एक गलती को तो जरूर माफ कर दूंगा। अब वो गलती उसने कितनी बड़ी की है कोई खास बात नहीं है, पर मेरा एक संकल्प है, मैं उसकी एक गलती को माफ कर दूंगा। पर अगर उस व्यक्ति ने दोबारा गलती की तो मैं सोचूंगा कि अब मैं उसे जीवन का पाठ पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, पर पहली गलती की है उसे खुद को ही सुधरने का अवसर दीजिए। हमेशा याद रखो, जब व्यक्ति से गलती होती है ना, उसे एहसास होता है, अपराध बोध होता है कि मुझसे गलत हुआ है, और वो खुद ही सुधरने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। इसलिए मन में आज पहला संकल्प कर लो, मैं अपने किसी भी अनन्य आत्मीय या दूर का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उसकी एक गलती को, कितनी गलती? एक गलती। अब उसका मापदंड मत बनाना कि इतनी गलती है कि इतनी गलती है कि इतनी गलती है, बड़ी से बड़ी गलती भी क्यों ना उसने कर दी है, पर मैं एक गलती को तो माफ कर दूंगा, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर हम किसी की एक गलती को माफ करते हैं तो ऊपर वाला हमारी 100 गलतियों को माफ कर देता है। तो उदार दिल के मालिक बनिए। ठीक है, देखो भाई, एक लाइन हमेशा याद रखो, उदार दिल का व्यक्ति केवल अपना भला नहीं करता, वो सबका भला करना चाहता है। सीखना है तो सीख लो प्रकृति की कितनी व्यवस्था है। जो लोग उदार दिल के मालिक होते हैं, प्रकृति उनके भंडार को किस तरह भर कर रखती है। अगर आपको सीखना है तो इस बात से सीख लीजिए। जरा बताइए, तो बादलों को पानी कौन देता है? ये तो अब इतिहास की बात हो गई। जब हमें बचपन में किताबों में, धर्म की किताबों में पढ़ाया जाता था कि इंद्र देवता बारिश करते हैं, पर हमें पता लग गया ये बारिश में इंद्र देवता का कोई रोल नहीं होता, प्रकृति है। इंद्र भी है तो प्रकृति है, प्रकृति की पूजा करो, भगवान कृष्ण कहते थे, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हमें जीवन भी प्रकृति देती है, प्रकृति की उपासना करो। तो बादलों को पानी कौन देता है? समुद्र। अच्छा, एक बार बताओ, लगभग कितने वर्षों से बारिश कर रहे हैं ये बादल? लगभग 100 वर्ष तो हो गए होंगे, ज्यादा तो 200, ज्यादा तो 500 हैं, 1000, 2000, 5000, लाखों या करोड़ों तक, अरबों तक पक्का। अब अनादि में तो क्या वर्ष बंध नहीं पाएंगे ना। एक बार अपन थोड़ा सा वर्षों पर आ जाते हैं, समझ लो ये बादल कम से कम 1 करोड़ वर्ष से तो बादल कर ही रहे हैं। ठीक है ना? अगर आप 10 करोड़ कहेंगे तो उससे पहले कोई, तब भी इंद्र देवता नहीं थे, वही बादल बरसाते थे पानी। तो अब बुद्धि लगाओ, इन बादलों को पानी कितना सारा गया होगा जमीन से, मैं बताऊं? 1 करोड़ वर्ष से अगर बादल बारिश कर रहे हैं तो 1 लाख सागर खाली हो जाने चाहिए थे। समझ गए? अगर 1 करोड़ वर्ष से बादल बारिश कर रहे हैं तो 1 लाख सागर खाली हो जाने चाहिए थे, पर बोलो उतना का उतना भरा रहता है।
क्यों? क्योंकि देने वाला कभी खाली नहीं होता है। प्रकृति की व्यवस्था देखो, सागर बादलों को खारा पानी देते हैं, पर बादल वापस, बोलो बोलो, जोर से बोल लो, मीठा पानी देते हैं। मीठा पानी फिर जमीन पर आता है, फिर वो नदी बनता है, और नदिया का हर पानी, बोलो किधर? सागर की तरफ जाता है। और इस तरह है, हजारों हजार सागर खाली हो जाए, इतना पानी जाने के बावजूद सागर कभी खाली नहीं होता है। ये पाठ मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि हम हमेशा उदार दिल के रहें, जीवन में भी, व्यवहार में भी, अनुदान में भी, सहयोग में भी। जो हमें धन मिला उस धन का भी सदुपयोग अपने हाथों से हमेशा करने की सोचते रहें। अगर आप कर सकते हैं तो एक काम और अपने जीवन में कर लीजिए, और वो है थोड़ा सा संतुष्ट रहने की आदत डाल लीजिए। क्या? खूब है। एक बार हाथ रख के बोल लो यार, खूब है। क्या है? बोल लो मुंह से, क्या है? खूब है, खूब है। क्या है? खूब है। और आप जैसे ही अपने आप को ये मोटिवेट करेंगे कि खूब है, आपके मन की ख्वाहिश से कम हो जाएगी। खूब है, जो आज है वो कौन सा कम है, कल जो देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। आज जिसने दिया है उसका आनंद ले लें। तो मन को मोटिवेट कर लो, क्या है? खूब है। कम में काम चलाने की आदत डाल लीजिए। शब्द ध्यान में लीजिए, कम में, बोल लीजिए, कम में काम चलाने की आदत डाल लीजिए। अरे भाई, संग्रह और परिग्रह तो हर कोई कर सकता है, पर जीवन की बाजी वही तो जीतता है ना जो कम में भी काम चलाने की आदत डाल लेता है। कम में, बोल लो, कम में काम चलाने की आदत डाल लो। देख लो, इस बार आप घर जाए ना तो एक पुण्यार्जन कर लेना। अच्छी बहनों, घर जाके देख लेना, अगर 40 साड़ियां हैं, केवल 10% कम कर लीजिएगा, और उसको कम करने से आपका काम अटकने वाला नहीं है, पर 4 जिन लोगों को आप देंगे ना, उनका काम तो बनने वाला है ही है। तो कम में काम चलाने की आदत डाल लो। ये एक छोटा सा मंत्र ऐसा है जो आपको अपरिग्रही जीवन जीने की व्यवस्था दे देगा। कम में काम चलाने की आदत डाल लो। बोलो, कम में काम चलाने की आदत डाल लो। ठीक है भगवान, बहुत अच्छा दिया है तूने, खूब दिया है, जो दिया है जैसा दिया है तूने खूब अच्छा दिया है। तेरे दिए का हम शुक्राना अदा करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। हां, अगर उठने से पहले 2 मंत्र आप और लेना चाहते हैं तो जरूर ले लो, और वह है परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत डाल लीजिए। अब आप सोचें, शादी के पहले तो मेरे पतिदेव दिन में 4-4 बार फोन करते थे, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, और शादी के बाद मैं फोन करूं तो, आपको पता है फोन का नियम है, इधर अंगुली करो तो ऑन हो जाता है और इधर करो तो ऑफ हो जाता है। मैं अभी रायपुर में था तो एक महानुभाव जिन्होंने लव मैरिज की थी हमारे सामने बैठे थे, तो मैंने देखा उनकी पत्नी का 5-7 बार फोन आया और वो हर बार काट रहे हैं, यूं 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 काट रहे हैं। संयोग की बात, 2 मिनट बाद उनकी पत्नी पर प्रकट हो गई वहीं पर। वो नीचे ही खड़ी थी, वो तो ये पूछना चाहती थी आप ऊपर हो कि नहीं हो, और वो बार बार काटे जा रहे हैं। तो जब वो ऊपर आई तो उन्होंने मुझे कहा, बाप जी क्या गजब है, देखो जिंदगी में एक समय था जब मैं 1 मिनट लेट फोन करती, अगर आधे घंटा फोन नहीं करती तो मुझे कहते तेरा फोन नहीं आया, और किसी एक रात को मैं फोन नहीं करती तो कहते थे मैं रात भर नहीं सो पाया, तेरे फोन की इंतजारी करता रहा। और दिन ये बदले हैं कि अब जितनी बार करूं फोन काट। परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत डाल लो। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करने की आदत डाल लेता है वो कभी दुखी राम नहीं होता है। बदलते हैं, सभी चीजें बदलती है ना। जवानी बूढ़ापे में आ गई, चेहरे पर झुर्रियां छा गई, बुढ़ापा एक दिन और आगे बढ़ जाएगा, चीजें बदलती है। कल तक जो बच्चे हमें कहते थे मम्मा बस मेरी तो आत्मा आप हो, प्राण आप हो, आज वो हमारे आवाज को नहीं सुनते हैं। कल तक बच्चे कहते थे पापा मेरे लिए आप भगवान हो, आज वो हमारे पर नजर नहीं डालते हैं। तो वक्त बदलता है, जिंदगी में परिस्थितियां बदलती है। कल तक जिनके लिए तुम मरते थे आज वो तुम्हारे प्रति नजर भी नहीं डाल रहे हैं। तो ये जीवन के हिस्से हैं, इन हिस्सों को स्वीकार करना आदमी की परिस्थिति मजबूरी है। पर अगर हम इसे सहजता से स्वीकार कर लें, परिवर्तन जो भी जीवन में होगा उस हर परिवर्तन को मैं अपने जीवन में स्वीकार करूंगा। देखो मैं परिवर्तन एक लाइन में बताऊं, जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। जिन कपड़ों को कभी अंग्रेजों के वाइसराय पहनते थे, कौन पहनते थे? वाइसराय।
और पहन करके बिल्कुल यूं अप टू डेट होकर चला करते थे। जिन कपड़ों को कभी अंग्रेजों के वाइसराय पहनते थे, आज उन्हीं कपड़ों को हमारे इंडिया में हर बैंड बजाने वाला पहनता है। तो वक्त तो बदलता है ना? परिवर्तन हुआ है। आज बैंड बजाने वाले वो की वही ड्रेस है जो वाइसराय पहनते थे, वही ऊंचे वाले जूते और वही यूं 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 करना और वही कपड़े और वही यहां पर ये सब लगाना करना। याद रखना, पीले पत्तों को पानी में डालने से वो गीले तो हो सकते हैं पर वापस हरे नहीं हो सकते हैं। ये जीवन का नियम है। पीले पत्तों को डालने से पत्ते गीले तो हो सकते हैं पर हरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए परिस्थितियों के होने वाले जीवन में परिवर्तन को हर हालत में स्वीकार करो। परमात्मा की व्यवस्था है, जो चीज जहां फिट होती है। ये होठ यहीं अच्छे लगते थे, यहां अच्छे नहीं लगते थे। आपके मन में कई बार आता होगा, यार भगवान ने सब चीज आगे आगे क्यों दी, पीछे तो कुछ भी नहीं दिया है? पीछे तो कुछ भी नहीं दिया, आंख भी पीछे नहीं है, मुंह भी पीछे नहीं, नाक भी पीछे नहीं, सभी कुछ आगे, हार्ट भी आगे, सभी कुछ, शरीर के सारी खास खास चीजें सब आगे। इक्का दुक्का कोई पीछे दे दिया जिसको पिछड़ा कहते हैं, है ना? बाकी सब तो भगवान ने क्या आगे आगे ही दिए हैं। अरे मेरे भाई, जो चीज जहां फिट होती है और जहां हिट होती है, ऊपर वाले ने उसको वहीं पर फिट किया है। उसे पता था ये आंखें यहीं चाहिए, उसे पता था आंखें दो चाहिए, ठीक है ना? एक आंख से काम नहीं चलता, इसलिए दो आंखें दी। जबान उन्हें पता था कि एक ही काफी है, दो दे दूंगा तो ऐसे ही आदमी इतना खा रहा है फिर पता नहीं कितना खाएगा, ऐसे ही आदमी इतना बोला है फिर पता नहीं कितना बड़बोला हो जाएगा। आंखें इसलिए दो दी देखने के लिए, ताकि एक आंख से आप संसार को देख सके तो दूसरे आंख से आप साधना, समाधि, मुक्ति, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, भक्ति, इन सब को देख सकें। जबान इसलिए एक दी ताकि कम खा सकें और कम बोल सकें। जो है उसका आनंद ले लो। दूसरों के सुख में खुश होने की आदत डाल लो। हम इसलिए दुखी नहीं हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया है, हम कभी कभी इसलिए दुखी हो जाते हैं कि भगवान ने दूसरों को सुख दिया है। हमारा दुख हमें कम दुखी करता है, दूसरों का सुख हमें ज्यादा दुखी करता है। आपने एहसास किया होगा ना ऐसा कई बार, है ना? अभी समझ लो आप मई के महीने में यहां पर आएंगे, साधना शिविर में भाग ले लेंगे। ये राजस्थान में और इंडिया में जहां जहां अच्छी अच्छी गर्मी पड़ती है, जोधपुर शहर भी उनमें एक है जहां पर अच्छी तपिश पड़ती है। तो अब संबोधि धाम में समझो कि 15 रूम ऐसे हैं जिनमें कूलर है और 15 रूम ऐसे हैं जिनमें एसी है। तो आपकी क्या ख्वाहिश रहेगी? मुझे एसी वाला मिल जाए। और संयोग की बात, अगर आपको कूलर वाला मिल जाता तो अब आपको क्या होगा? अरे यार, ये जो सामने वाले हैं ये सब महाराज जी के खास है क्या? इन सबको तो एसी वाला मिला है, हमें तो कूलर वाला मिला है। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर ये व्यवस्था होती कि 15 कूलर वाले होते और 15 पंखे वाले होते तो आपके मन में क्या होता है? फिर एसी दिमाग में नहीं आता, अरे यार कूलर वाले मिल जाएं, भाई सब कोई सेटिंग करो ना, कूलर वाला मिल जाए, हमारे भी, हम भी कहीं कहीं हम जमीन पे सो जाएंगे, हमें कूलर वाला मिल जाए। हमारा पंखा हमें सुख नहीं दे रहा है, हमारा कूलर हमें सुख नहीं दे रहा है, हमारा एसी हमें सुख नहीं दे रहा है। ये सब अगर दूसरों के पास है तो हमें दुख दे रहा है। इसलिए खुद की खुशियों में खुश तो हर कोई हो सकता है, पर जो दूसरों की खुशियों में भी खुश होने की आदत डाल लेता है, जीवन की बाजी वही जीतता है। ये जीवन का मंत्र याद रखना, जिसे आप चाहते हैं वो अगर किसी और को चाहता हो तो प्लीज आप दुश्मनी मत पालना, आप भी उसे चाहना, तभी आपकी चाहत पूरी होगी। उससे ईर्ष्या मत करना, मैं तो इसको चाहता हूं और वो तो उसको चाहता है। नहीं 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 नहीं, जिसको आप चाहते हैं अगर वो भी किसी को चाहता है तो प्लीज आप भी उसे चाहिए, ताकि आप उसके मन को सुकून दे पाएंगे, बीच वाले के मन को। अगर आप कटे 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 रहेंगे तो आप भी दुखी होंगे, वो भी दुखी होगा और बीच वाले को भी आप दुखी करेंगे। दूसरों के खुशियों में खुश होने की आदत डाल लो। ऐसा कई बार हो जाता है, जब जेठानी की शादी हुई और जब पहली रात थी तो उसे कूलर वाला रूम मिला, और 10 साल के बाद जब देवरानी की शादी हुई तो उसकी जब शादी हुई तो बिल्कुल नया बेडरूम तैयार हुआ और नई एसी लगी, ये सब हुआ तो मन में आता है यार मेरा शादी हुआ तो बिल्कुल फीका फीका था, अब लगता है रौनक आई है। नहीं 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 नहीं, मन में खुश होइए, अरे कभी भी आई पर हमारे घर में रौनक तो आई है ना।
पड़ोसी के घर में आने वाली कार को देखकर भी अपने मन को आनंद से भरिए। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है आपके भाग्य में कार नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने फिर भी सेटिंग कर दी, आपके पड़ोसी के घर में कार भेज दी। तो ये मत सोचो इसने चोरियां करके, उल्टा सीधा काम करके, धन इकट्ठा करके ये 12 लाख की कार खरीद के लाया है। मंदिर में जाके शुक्राना अदा करना, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, ये तो मुझे भी पता है मेरी किस्मत में कार नहीं थी, पर पड़ोसी के घर में कार आ गई, ये भी सुविधा बहुत है। अरे कल को रात को 2 बजे दादी साहब की तबीयत बिगड़ गई तो पड़ोसी की कार भी काम आ जाएगी। अगर हम ये पॉजिटिव मन अपना बना लेते हैं कि मैं दूसरों की खुशियों में भी खुश रहूंगा, अपने नजरिए को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को हमेशा व्यापक बनाकर रखूंगा, दूसरों की खुशियों में खुश रहूंगा। कमियां सब में हैं, कमियां सब में हैं, किसी में कम और किसी में ज़्यादा, मिलती जुलती कमियां सब में हैं। कोई जीत लेता है, कोई नहीं जीत पाता है, कोई ज़िंदगी में वक्त आने पर जीत पाता है, कोई परिस्थिति में नहीं जीत पाता है। सब जीवन के मोड़ हैं, पर आप अपना इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आप जीत जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर कोई न भी जीत पाया है तो प्लीज़ आप उसके प्रति भी पॉजिटिव नज़रिया अपनाइए। हमारी बहुत बुरी आदत है, जब हम अमरूद खरीदते हैं ना तब तो मीठा देख के खरीदते हैं, पर जब खाते हैं तो उस पर फिर नमक मिर्च लगा कर खाया करते हैं। तो इसलिए अच्छा होगा हम जीवन में होने वाले हर परिवर्तन, हर व्यवस्था जो जब जैसा जिस रूप में हमारे साथ हो जाए, प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करते रहें। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें, मेरे द्वारा कभी किसी का, बोलो, बुरा ना हो जाए। रोज मंदिर में जाओ तो परमात्मा से प्रार्थना करना, भगवान मेरे द्वारा सबका भला हो, पर खुदा ना खास्ता आज मेरा सौभाग्य नहीं है कि मेरे से किसी का भला हो, पर कम से कम इतनी मेहरबानी रखना कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। अगर हम इतना सा भी मंत्र जीवन में जोड़ लेंगे कि मुझसे कभी किसी का बुरा ना हो, फिर मैं याद दिला दूं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्ज़ाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अरे ये तो गलत फहमियाँ मन में पैदा कर देती है दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं। जी।